अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यासनाओं, जैन समाज की वर्तमान की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी वर्तमान में सर्वाधिक चातुर्मास करने वाली सबसे प्राचीन साध्वी हैं। उनके 72वें संयम दिवस के अवसर पर 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम प्रतिदिन पारस चैनल के माध्यम से और भगवान विश्वदेव जूम चैनल के माध्यम से चलता है। आज उसका 37वां दिन है। 17 अगस्त से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और आज है 6 अक्टूबर है। आज 6 अक्टूबर का दिन है और शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को 72वां संयम दिवस और 90वां जन्म दिवस आ रहा है। आज इस 37वें दिवस का और हम आपको ले चलेंगे सन 1988 के चातुर्मास की ओर, जब 36वां चातुर्मास पूज्य माता जी ने जम्बूद्वीप हस्तिनापुर की धरती पर किया। इस महोत्सव का आज का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके करने वाले हैं। हमारे बीच में जो पधारे हैं श्रीमती पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी श्री दौलत कुमार जी पाटनी कलकत्ता, और श्रीमती सुशीला देवी जैन, धर्मपत्नी श्री चंदन मल जी जैन रारा, कोलकाता पश्चिम बंगाल। दोनों जोड़े आकर के और आज के दीप का प्रज्वलन करें। कुछ माता जी के पुराने भक्त हैं, भागचंद जी चंचल भाई पाटनी के सुपुत्र और पुत्री हैं, दामाद हैं, पुत्र वधू हैं। तो आप लोग महोत्सव का शुभारंभ कीजिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम बुद्ध कुंदाद्यो जैन धर्मो मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति सात ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति सात कुर्यात् सर्वत्र मंगलम कुर्यात् सर्वत्र मंगलम। जो लोग ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। ये ज्ञानांजलि महोत्सव का दीप प्रज्वलित हुआ। आज 36वां चातुर्मास है, अर्थात अब हम आधे में पहुंच गए हैं और 72वां संयम दिवस इनका शरद पूर्णिमा पर आने वाला है। आप देखेंगे कि जो आपने दीप प्रज्वलित किया दौलत जी, इसके दोनों ओर ये अष्ट धातु की 2 ध्वजाएं लगी हुई हैं। एक ध्वजा में गणि ज्ञानमती माता के सन 1988 के चातुर्मास जम्बूद्वीप हस्तिनापुर का नाम लिखा हुआ है और एक ध्वजा में अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर अभी जो 71वां चातुर्मास चल रहा है उसको इंगित किया गया है। ऐसी ये दोनों ध्वजाएं पूज्य ज्ञानमती माता के प्रत्येक चातुर्मास में जैन धर्म की ध्वजा को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का ये निर्देश प्रदान कर रही हैं। अर्थात इस साध्वी ने जब से दीक्षा धारण की 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका बन करके और इन्होंने अपने एक एक क्षण का सदुपयोग किया, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में करके, और 500 ग्रंथों की रचना की, तमाम तीर्थों का जीर्णोद्धार विकास किया, अनेक साथियों का निर्माण किया। उनमें से आज भी हमारे आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य अनेकांत सागर महाराज जी और अन्य अनेक कई आचार्य अजित सागर महाराज उनमें से थे जो चतुर्थ पट्टाचार्य बने। इन सब को पढ़ा लिखा करके पूज्य माता जी ने मुनि आचार्य की पदवी तक पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान प्रदान किया है। ऐसी गणि ज्ञानमती माता जी का ये 71वां चातुर्मास अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर चल रहा है, जिनकी पावन प्रेरणा से बहुत बड़ा विकास अयोध्या तीर्थ पर हो रहा है, जो आज समय की आवश्यकता है। जैन संस्कृति का आद्य केंद्र ये अयोध्या तीर्थ बीच में उपेक्षित हुआ
पुनः 30 वर्षों से पूज्य माता जी की प्रेरणा से इसका विकास कार्य चल रहा है। आपके कलकत्ता के अंदर भी सन 1963 में बहुत ही प्रभावनापूर्ण वो चातुर्मास हुआ था। वहां से अमरचंद जी पहाड़िया और चांद वो सरावगी हरचंद जी सरावगी, कल्याण जी पाटनी, सभी लोग प्रत्यक्षदर्शी बताया करते थे कि इसके पहले हमारे यहाँ कोई इतना प्रभावक चातुर्मास नहीं हुआ। ज्ञानमती माता जी हर एक प्रश्न का उत्तर, चाहे कोई तर्क कुतर्क कैसा भी करे, सबके उत्तर आगम प्रमाण से हमेशा देती थी और कलकत्ते के लोग हमेशा हमेशा पूज्य माता जी की भक्ति में रत रहे हैं। आज हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे भागचंद जी पाटनी के सुपुत्र दौलत जी आए हैं यहाँ पर, पुत्री भी आई हैं सुशीला देवी जी। तो आप सब लोगों को यहाँ अपने बीच में खा करके हमें भी गौरव की अनुभूति हो रही है और आप सबको आज का ये सौभाग्य मिला है जब आज के महोत्सव का आपने दीप जलाकर उद्घाटन किया है। तो हम आगे चलते हैं। अयोध्या में जन्मे 5 तीर्थंकरों में से 4 तीर्थंकर भगवंतों के नाम मंत्रों की आराधना आपने की है। आज 5वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान जो 14वें तीर्थंकर रहे हैं और वर्तमान काल में अयोध्या में जन्मे 5वें तीर्थंकर हैं, उनके नाम मंत्र की आराधना कीजिएगा। 27 बार मैं कराती हूँ, आप सब शाम तक एक माला अवश्य फेरें। जब अनंतनाथ भगवान की, सरयू नदी के तट पर अनंतनाथ भगवान की जन्मभूमि का विशाल मंदिर अनंतनाथ भगवान की चतुर्थकालीन संदेश को प्रचारित कर रहा है। उनके श्री चरणों में नमन करते हुए मंत्र की आराधना कीजिएगा। ओम ह्रीं च अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं च अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ह्रीं च अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम 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 ह्रीं च अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमः। जय अनंतनाथ भगवान की, अयोध्या काकत तीर्थ क्षेत्र की जय। ये भगवान के नाम मंत्र की आराधना हुई। प्रतिदिन आप लोग कोई ना कोई आराधना करते हैं। पहले सहस्त्र नाम मंत्र की आराधना हुई है 10 दिनों तक। उसके बाद 30 दिन तक आप सबने 30-24 भगवान के नाम मंत्रों की आराधना की। अब ये अयोध्या में जन्मे तीर्थंकर भगवंतों की आराधना संपन्न हुई है। कल हमने आपको एक पहेली दी थी सुंदर कि नाम बताओ वो है कौन थी। उसका आज शाम के 7 बजे तक आप सब लोगों को उत्तर भर करके पहेली भेजनी है और कल लकी ड्रा निकाल करके नाम घोषित किया जाएगा पुरस्कार विजेता का। आज है प्रश्न का नंबर। मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ, आप जूम चैनल के चैट बॉक्स में अपना अपना उत्तर लिखिएगा। जिनका सबसे पहले उत्तर आएगा और सही होगा तो उनके विजेता के रूप में उनका नाम घोषणा की जाएगी। गणी ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों का रजत सिक्का उनको भेजा जाता है और जो पहेली में पुरस्कार प्राप्त करते हैं उनको भगवान ऋषभदेव के रत्नों के श्री चरण भेजे जाते हैं डाक से, या जो लोग प्रत्यक्ष में आते हैं उनको प्रदान किए जाते हैं। आज का प्रश्न सुनिएगा। भगवान ऋषभदेव के प्रथम गणधर का नाम बताना है। भगवान ऋषभदेव का के प्रथम गणधर का क्या नाम था, ये आपको लिख करके भेजना है। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं वो भी बता सकते हैं। तो हम 2 प्रकार के पुरस्कार यहाँ पर रखेंगे, एक चैनल से आए हुए और एक प्रत्यक्ष में। जो लोग चाहें तो बता सकते हैं। भगवान ऋषभदेव के 84 गणधर थे, उनमें से प्रमुख और प्रथम गणधर का
नाम आपको बताना है। देखो उन लोग बता रही कौन कौन। ऋषभ सेन इन्होंने बताया, ऋषभ सेन इधर से बताया है। चलो लिखता है। हाँ तो आपको ने आखिरी हमने नहीं पूछा। तो राशि गणधर से उनमें से प्रथम प्रमुख गणधर का नाम तो आपने बताया है ऋषभ सेन गणधर, और आपको भी प्राप्त हुआ। अब हम चलते हैं आगे। तब तक के हमारे पास जूम चैनल से भी नाम आएगा। नहीं नहीं, वो तब तक तो आ गया होगा उनका। अर्घ्य समर्पण के लिए हम चलते हैं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ की ओर, जहां उस तीर्थ परिसर में लगभग 25 चिन्ह मंदिर हैं, एक से एक बढ़कर। जम्बूद्वीप की रचना, 3 लोक की रचना, 13 द्वीप की रचना और ऋषभगिरी मांगी तुंगी की अलौकिक रचना एवं भगवान शांतिनाथ कुंभनाथ अरेनाथ की विशाल विशाल 31 फुट उत्तुंग प्रतिमाओं का विश्व शांति जिनालय जो वहाँ इस छवि को दर्शाता है। आज वहाँ पर अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की ओर से हमारी श्रीमती नीतू जैन, श्रीमती सरिता जैन, रुचि जैन, ये बहनें वहाँ पर स्थित हैं। और आचार्य शांति सागर बाल संघ की ओर से आगम जैन वहाँ अभिषेक करने के लिए भी तैयार खड़े हैं। भगवान चंदा प्रभु के मंदिर में अभी अभिषेक भी देखना है और वहाँ का अर्घ्य भी चढ़ाना है। तो पहले अभिषेक कर दो, आगम अभिषेक करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम तं तं पं वं मं 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 हम हम तं 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 पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन श्री चंद्र प्रभजिन्बिंबम अभिषेचयामि स्वाहा। आप लोगों को भी जूम चैनल जरा बता दो, अपने अपने मोबाइल में भी आप बोल सकते हैं, यहाँ का आईडी पासवर्ड लेकर के तो बता दो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं दुग्धेन श्री चंद्र प्रभजिन्बिंबम अभिषेचयामि स्वाहा। ये बहुत सुंदर भगवान चंद्रा प्रभु का अभिषेक बालक आगम जैन कर रहा है। वहाँ पर पुजारी जी अभिषेक को करवा रहे हैं, महिला संगठन की बहनें भी वहाँ उपस्थित हैं। तो ये आप लोगों ने अभिषेक भी देखा है, कहीं कहीं के लोग अभिषेक दिखा देते हैं तो पूज्य माता जी उस अभिषेक को देख करके बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति करती हैं। अब हम जम्बूद्वीप के जिन बिंबों के लिए अर्घ्य समर्पित करते हैं। सारा देश पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से अर्घ्य समर्पण करता है उस मंदिर के लिए, उस गांव की जहां पर माते का चातुर्मास हुआ है। आज का क्रम है जम्बूद्वीप हस्तिनापुर का, वहां के जिन मंदिरों के लिए अर्घ्य समर्पित करते हैं। सन 1988 में 36वां चातुर्मास हुआ, त्रिगणिनी ज्ञानमती माता का जम्बूद्वीप प्रवास हुआ। माता के ज्ञान ध्यान की बातें सारे देश में चलती थी, इसलिए देश भर की जनता दर्शन को आया करती थी। हस्तिनापुरी का कण कण युग की आदि से पावन है, श्री शांति कुंज सुवरनाथ प्रभु की मूर्ति जहाँ मन भावन है। तीनों जिनवर की 4 4 कल्याण की धरा को वंदन है, इस धरा को ज्ञानमती माता ने बना दिया नंदन वन है। अर्घ्य समर्पण करना जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पदवार। ओम ह्रीं सत्रिंशतम चातुर्मास स्थल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थे विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्यां अर्घ्यं निर्मामि। जम्बूद्वीप स्थले निर्मित चंद्रप्रभ जिन मंदिर में विराजमान श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्मामि। और आपको जी माता के चरणों में भी अर्घ्य चढ़ाइएगा। इच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें
समर्पण करते हैं। युग की अभिवंदन तेरी पावन प्रतिभा लक्ष्य कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में सन 1988 में अपना 36वां चातुर्मास संपन्न करने वाली एवं वर्तमान में 71वां चातुर्मास प्रवास कर रही है अयोध्या तीर्थ पर श्री गणनी ज्ञानमती माता साक्षात विराजमान, जिनके चरणारविंद में जलफलादि दिव्य महार्घ्य में पानी चलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी क्या आपने अर्घ्य समर्पित किया। अभी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मंगल उद्बोधन भी श्रवण करना है। और आज का जो उत्तर बताया है तो लक्ष्मीप्रिया के नाम से जय बॉक्स में नाम आया है। भगवान ऋषभ देव के प्रथम गणधर का नाम था ऋषभ सेन गणधर। सही उत्तर है और सही उत्तर देने वाले हैं हमारे संदीप जैन सहारनपुर। बहुत बहुत आशीर्वाद है। संदीप जैन को स्पॉटलाइट किया गया है। प्रतिदिन हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं संदीप जैन और सभी योजनाओं में भाग भी लेते हैं। ऐसे संदीप जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज के आप पुरस्कार विजेता हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो साक्षात जिन्होंने उत्तर दिया है, एक हमारी इलाहाबाद से आई हुई कुमारी गुंजन जैन, सुपुत्री आशिका जैन, सुपुत्री संदीप जैन, वंदना जैन, इन्होंने इनाम आज का प्राप्त किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और कलकत्ता से आई हुई दोनों बहनों श्रीमती पुष्पा जैन आ जाएं और श्रीमती सुशीला देवी जी जैन। ये गणनी ज्ञानमती माता के चमत्कारिक चरण है। ये इनके ओरिजिनल चरण है, जो चरण आपके कलकत्ता में भी सन 1963 में पहुंचे थे और चमत्कार दिखाया था। ऐसे चमत्कारिक इन चरणों को आप अपने घर के पूजा घर में विराजमान कीजिएगा। आपको स्वयं में अनुभव आएगा कि ये कितने चमत्कारिक चरण हैं ज्ञानमती माता जी के। मूलाधार के आचरण से समन्वित इन चरणों की आप सतत आराधना करें। बच्चों को भी इन चरणों को नमन करने के लिए कहिएगा। तो आज अयोध्या में अब आज 36वें चातुर्मास के संदर्भ में परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का साक्षात मंगल आशीर्वाद प्रवचन और संस्मरण आप सभी प्राप्त करें। इसके लिए पूज्य माता जी से परम निवेदन है। जो